नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोविंदा स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के NCERT गणित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय का अध्ययन किए हैं। जो क्लास 12 में है वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 और दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स टेन 7π/6। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हमको मान ज्ञात करना है और बाकी नीचे सिद्ध करना है। तो हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने चले। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। हम क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप यह करेंगे कि लिखेंगे यदि चूंकि कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान पाई 0 से पाई तक होता है। ये तो पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप लिखेंगे कि इसलिए चूँकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई तक होता है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब आगे क्या करेंगे इसके, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे हमको जो 13π/6 है तो इसको ये 180 मतलब 0 से पाई के बीच से ये अधिक वाला मान है, तो हमको 0 से पाई के बीच में इस वाले मान को बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2π प्लस यहाँ पे π/6, क्योंकि इसको यहाँ पे 6 दूनी 12 12 1 13π, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे 13π/6 प्राप्त होगा। इसलिए अब कॉस इनवर्स, चूँकि हमने क्लास 10th में पढ़ाए थे, क्लास 10th में क्या कॉस 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो 360 है तो इसको डिग्री में 2π भी लिख सकते हैं, 2π प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या है 2π, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया 360। तो कॉस 360 प्लस थीटा और थीटा की वैल्यू π/6 है, तो कॉस 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की वैल्यू π/6। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा, क्योंकि हमने जो पहले वीडियो में फार्मूले बताए थे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा। यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होकर थीटा होता है, तो इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होकर π/6 प्राप्त होगा। यही हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है टेन इनवर्स टेन 7π/6 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी वहीं जैसे पहले में किए थे वहीं इसमें भी करेंगे। तो लिखेंगे पहला स्टेप लिखेंगे, चूँकि पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया था, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है टेन इनवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स का मुख्य मान। अब यहाँ पे टेन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 तक। मुख्य मान क्या है -π/2 से π/2। अब दूसरा स्टेप लिखेंगे, इसलिए टेन इनवर्स 7π/6। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो 7π/6 दिया है इसका मान
-π/2 और π/2 से बड़ा है और इसका मान हमको -π/2 से π/2 के बीच में मान ज्ञात करना है। तो इसमें अब क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स। अब यहाँ पे 10 है, 10 लिख लेंगे 10, और यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पाई प्लस π/6, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या लाना है 7 पाई, यहाँ पे 7 पाई लाना है तो 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 π/6, मतलब इसको सॉल्व करने पर ये वाला मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब पाई का मान 180 अंश होता है, जो 10 180 प्लस थीटा, हमने क्या 10 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 10 180 प्लस थीटा बराबर आपका क्या होता है 10 थीटा। तो यहाँ पे 180 को पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई प्लस थीटा का मतलब हो गया 180 अंश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 10 180 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा। तो यहाँ पे 10 और थीटा का वैल्यू π/6। अब क्या है 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, बचा क्या π/6, क्योंकि यहाँ लिख देंगे फार्मूले के अनुसार 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है थीटा, यहाँ पे 10 इनवर्स 10 कैंसिल होकर थीटा प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल 10 इनवर्स 24/7। मतलब हमको ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले साइड को कहते हैं, इस वाले साइड को राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड हमको प्राप्त होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इस साइड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन इनवर्स 3/5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेंगे कि यदि साइन इनवर्स हो या कास इनवर्स हो तो उसको हम 10 इनवर्स में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स दिया है इसको हम 10 के रूप में बदलेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है 10 के रूप में, तो हमको साइन का वैल्यू 10 के रूप में प्राप्त करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक पहले यहाँ पे जो है साइन इनवर्स है, तो इसके लिए हम फार्मूला बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड है। यहाँ पे फार्मूला हम यहाँ पे मान लेते हैं, साइन इनवर्स दिया है, ये रफ कार के लिए कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स 3/5 दिया है। तो यहाँ पे साइन यहाँ मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ ABC, तो यहाँ थीटा है, थीटा यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 दिया है, इसका लंब यहाँ होगा और कर्ण यहाँ पे 5 है यहाँ। तो इससे हम ये आधार ज्ञात कर लेंगे, इससे क्या ज्ञात कर लेंगे आधार BC। तो BC आधार करने के लिए क्या होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग करेंगे 25 माइनस लंब का वर्ग करेंगे 9। तो यहाँ पे 25 माइनस 9 16, अब एक इसका वर्गमूल है 4, तो यहाँ पे आधार कितना आ गया 4। अब जो कि इस साइन का हम त्रिभुज के रूप में पाइथागोरस के प्रमेय से वैल्यू निकाल लिए। अब इसमें हमको 10 इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 10 इनवर्स का हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो 10 इनवर्स कैसे, 10 इनवर्स क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब 3 है, 3 यहाँ लिख देंगे, बटे आधार कितना है 4। तो साइन का हम 10 के रूप में ऐसे प्राप्त कर लिए। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो 2 तो यहीं रहेगा। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए वाला मान 10 के रूप में लाएंगे, तो 10 इनवर्स 3/4, ये तो 10 के रूप में हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमने ऐसे बता दिया, लेकिन अगर ऐसे नहीं आता है तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स A/B के रूप बराबर, इसको यदि 10 में लिखना होता है तो
यह फार्मूला होता है 10 इनवर्स ए बटे रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स ए बाई बी को 10 इनवर्स के रूप में बदलने पर यह फार्मूला होता है। लेकिन हम फार्मूला के तहत नहीं बताए हैं, इसको हम शॉर्ट मेथड के तरीके से बताए हैं जो सिंपल होगा हल करने में, सॉल्व चाहे जो मान ज्ञात होगा इससे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने यह कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ाए थे पहले वीडियो में, क्या यहाँ पे बना क्या 2 10 इनवर्स ए बाई बी, मतलब यहाँ पे ऐसे मान लेंगे 2 10 इनवर्स एक्स। क्या हमने ऐसे बताए थे 2 10 इनवर्स एक्स, ये क्या है 2 10 इनवर्स एक्स का। अब हमको यहाँ पे 10 के रूप में सूत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला होता है जो हमने पहले वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 है। अब इसके फार्मूला के अनुसार लिख लेंगे 10 इनवर्स 2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ 3/4 बाई यहाँ पे 1 माइनस, अब x की वैल्यू 3/4 की होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि इसके अनुसार, चूँकि फार्मूला के अनुसार। अब क्या है यहाँ पे कि यहाँ 10 इनवर्स यहाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 3/2 बटे 1 माइनस, यहाँ इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक के 9 बटे इसका वर्ग करेंगे 16। 10 इनवर्स यहाँ पे 3/2 गुणे, इसको भाग में है तो गुणा में बदलेंगे, 16 ऊपर होगा 16 यहाँ। अब इसका गुणा यहाँ 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा 7। अब क्या है यहाँ पे 10 इनवर्स जो कटेगा काट लेंगे, 2 8 16। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 8 त्रिक के 24 बटे 7। इज द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 77/36। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे, इस वाले मान को लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हम क्या पहले बताए थे ना कि यहाँ पे यदि साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स, चाहे जो भी मान हो, तो यदि इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, चाहे जो मान हो, तो उसको सबसे पहले हम 10 इनवर्स में मान ज्ञात कर लेंगे, चाहे जो हो, चाहे कॉस में दिया हो चाहे 10 में दिया हो। 10 में दिया रहता है तो उसको नहीं बदलते हैं, यदि कॉस में दिया रहता है और साइन इनवर्स में, तो उसका मान हम सदैव 10 इनवर्स में बदल लेते हैं। तो देखेंगे कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 दिया है, मतलब 2 मान दिया है। तो हम 2 त्रिभुज बनाएंगे, ये रफ कार के लिए हम बता रहे हैं, इधर रफ कार करते हैं। तो यहाँ पे एक इसके लिए हम बना लेंगे साइन इनवर्स 8/17, इसके लिए हमने एक त्रिभुज बना लेंगे। तो इसमें यहाँ थीटा हो गया ABC। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर लंब बटे कट, तो लंब कितना दिया है 8, कट कितना दिया है 17। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, आधार। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे, इसका वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे, मतलब 17 का वर्ग कितना होगा, तो 17 का वर्ग होता है 289। 17 का वर्ग कितना होगा रूट में, 17 का वर्ग 289 माइनस इसका वर्ग 64,
अब घटा देंगे इसका, तो 289 माइनस 64, तो यहाँ 9 में से 4 5 और 8 में से 6 2 और 2 2, एक इसका वर्ग है, वर्गमूल है, तो यहाँ 15 का वर्गमूल है, तो यहाँ 15 हो गया। तो इसको हम इसके आधार पे हम 10 इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 10 इनवर्स बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 8 बटे आधार कितना हो गया 15। तो यहाँ पे क्या इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे 10 इनवर्स 8 बटे 15। अब इसके लिए बनाएंगे एक त्रिभुज, तो साइन इनवर्स 3/5 के लिए बनाएंगे एक त्रिभुज। तो यहाँ थीटा ए बी सी, तो लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5। तो यहाँ पे ए ज्ञात करने के लिए इसका वर्ग माइनस इसका, 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9, 25 माइनस 9 इसका वर्ग 25 माइनस इसका वर्ग 9, तो 25 में से 9 गया 16, अब 16 किसका वर्गमूल है 4, तो यहाँ पे हो गया 4। अब इसको भी हमको 10 के रूप में ज्ञात कर लेना है, तो इसके लिए हमको 10 के रूप में ज्ञात करना है। तो 10 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 3 बटे आधार 4। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्लस है तो प्लस, इसके स्थान पे ये वाला मान लिख लेंगे जो 10 इनवर्स में आया था, तो 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे क्या बन गया फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर है, एक फार्मूला क्या होता है लिख लेंगे। 10 इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के आधार पे ये वाला हम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 8/15 प्लस y की वैल्यू 3/4 बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 8/15 गुणे y की वैल्यू 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे 10 इनवर्स, अब इसमें यहाँ पे हम ऊपर इसमें 8/15 प्लस 3/4 में एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम होगा 60। तो एलसीएम 60 होगा, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ, तो 8 चौके 32 प्लस 15 तियाँ 45, ये तो इसका हो गया बटे, अब इसका सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे अतिरिक्त 24/15 चौका 60। तो अब यहाँ पे 10 इनवर्स 32 प्लस 45 कितना होगा 77 बटे 60 बटे 60, एकम 60 माइनस 24, तो 60 एकम 60, 60 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 60 माइनस 24 बटे 60, 10 इनवर्स 77 बटे 60 बटे 60 माइनस 24 होगा 36 बटे 60। अब 10 इनवर्स 77 बटे 60 बटे 36 बटे 60, तो यदि हर 60 60 कटेगा, 60 60 कटेगा तो बचा 77 बटे 36। तो हमको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था 10 इनवर्स 77 बटे 36, यही प्रूव करना था हमको, हेंस द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5,
cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65 हमको प्रूव करना है। तो इसको हम क्या बताए थे, यहाँ cos इनवर्स दिया हो या साइन इनवर्स, तो इसको हम टेन इनवर्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे दिया है cos इनवर्स 4/5 और यहाँ पे cos इनवर्स 12/13, तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज बनाएंगे। एक cos इनवर्स, यहाँ पे रफ कार कर रहे हैं, cos इनवर्स 4/5 के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, 4/5 के लिए एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। और यहाँ पे थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ थीटा है आधार बटे कड़, आधार 4 है तो आधार यहाँ 4 होगा और कड़ कितना होगा यहाँ 5। अब यहाँ लंब ज्ञात करना है, तो यह ज्ञात करने के लिए इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, मतलब 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, 25 माइनस 16 9, 9 किसका वर्ग है 3 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब इसको हमको 10 में बनाना है, चाहे साइन दिया हो या कास दिया हो, हमको उसको सदैव 10 में बनाना होता है। तो यहाँ पे कास है तो भी इसको 10 में बनाएंगे, तो 10 में बना लेंगे। अब यहाँ पे 10 बराबर क्या होगा, 10 इनवर्स बराबर 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब 3 बटे आधार 4। तो यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 के स्थान पे हम 10 इनवर्स 3/4 लिखेंगे, 10 इनवर्स 3/4 प्लस, अब इसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, तो इसके लिए त्रिभुज बना लेंगे। तो इसके लिए cos इनवर्स 12/13 के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे ABC, यहाँ थीटा। अब लंब बटे आधार, ये तो साइन का होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो आधार 12 बटे कड़ 13। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। अब 169 माइनस 144 कितना बचा, 25, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो यहाँ पे होगा 5। अब इसको भी 10 के रूप में बना लेंगे, तो 10 इनवर्स आधार बटे कड़, सॉरी लंब बटे आधार होता है, तो लंब 5, आधार कितना हो गया 12। तो यहाँ पे cos इनवर्स 12/13 के स्थान पे 10 इनवर्स 5/12 लिख लेंगे। अब बन गया क्या, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये हो गया फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का होता है 10 इनवर्स x, कोष्टक में x का मान होता है 3/4 प्लस y का मान होता है, दिया है 5/12 बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का मान 3/4 गुणे y का मान 5/12। अब क्या है, इसके लिए 10 इनवर्स, इसमें हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, मान लेते हैं हम एलसीएम लेंगे, 12 चौक 48 एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका यहाँ गुणा करेंगे, पारते हैं 36 प्लस 5 चौक के 20 गुणे, सीधे डायरेक्ट हल करें, गुणे यहाँ पे 12 चौक 48 बटे 12 चौक 48 माइनस 5×3 = 15। अब 10 इनवर्स 36 प्लस 20 कितना होगा, 56/48 गुणे 48/48 में से 15 घटाएंगे, तो 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, यहाँ 48 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 10 इनवर्स 56/33। तो हमको किस में वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है cos इनवर्स में, हमको cos इनवर्स में प्रूव करना है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब 10 इनवर्स 56/33, तो हम इसके लिए भी एक त्रिभुज बना के cos इनवर्स का हम निकाल लेंगे।
तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, मान लेते हैं टेन इनवर्स की, इसके लिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। मतलब इसके लिए, किसके लिए, टेन इनवर्स 56/33 के लिए हम 56/33 के लिए एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे ABC टेन इनवर्स, मतलब 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, यहाँ पे थीटा है, तो लंब यहाँ पे 56/33। अब यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है, मतलब AC का मान ज्ञात करने के लिए इसका वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे, मतलब AC का वर्ग ज्ञात करने के लिए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर कड़ी में 56 का वर्ग, यहाँ पे इसका वर्ग करने के लिए मान लो इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आएगा डायरेक्ट, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका वर्ग करने पर आएगा 4225, जो किसका वर्गमूल है, 4225 है। 4225 किसका वर्गमूल है, तो 65। तो यहाँ पे क्या आ गया, 65। अब यहाँ पे इसको हमको किसके रूप में लाना है, cos इनवर्स के। तो cos इनवर्स बराबर cos इनवर्स, अब यहाँ पे cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब यहाँ 56 है, आधार 33 है, 33 बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 65। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को cos इनवर्स